Good morning class. In our previous class, I had taken your test and your performance in the test was very nice. Keep it up students. And in our previous class, I had said to you that in next period, we will start our lesson number 4, Manviya Karuna Ki Divya Chamak. So you will take page number 82 and 83. I hope you will have taken the page number 82 and 83. Now I am going to start the lesson. Firstly, I will tell to the word meaning of the lesson. Our first word is जहरवाद. जहरवाद बच्चों, इस यहाँ पर जय के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, जो ये बिंदी लगी हुई है इसे हम नुक्ता बोलते हैं. जहरवाद. जहरवाद क्या होता है बच्चों? गैंग्रीन, एक तरह का जहरीला फोड़ा. आस्था. आस्था का अर्थ क्या होगा? विश्वास या श्रद्धा. देहरी. देहरी दहलीज. यहाँ दहलीज के जय के नीचे भी नुक्ता लगा हुआ है. पादरी. पादरी ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य. आतुर. आतुर क्या होता है बच्चों? अधीर हो जाना, उत्सुक, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में ईगर बोलते हैं. निर्लिप्त, आसक्ति रहित. आसक्ति लगाव, अटैचमेंट. निर्लिप्त, आसक्ति रहित, लगाव से रहित. आवेश. आवेश क्या होता है? जोश. लबालब. लबालब भरा हुआ. धर्माचार. धर्म का पालन या आचरण करना. रूपांतर. रूपांतर किसी वस्तु का बदला हुआ रूप. जैसे हम लेसन में पढ़ेंगे कि यहाँ पर ब्लू बर्ड एक नाटक का जिक्र किया गया है जिसे फादर कामिल बुल्के ने नील पंछी के नाम से उसका हिंदी रूपांतर किया था. इस प्रकार ब्लू बर्ड को नील पंछी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया. अकाट्य. आपने 9वीं कक्षा में समास पढ़े थे, उसमें मैंने आपको नन तत्पुरुष के बारे में बताया था. अकाट्य, न काट्य, असंभव, न संभव, अयोग्य, न योग्य. इसी प्रकार यह अकाट्य है, न काट्य अर्थात जिसे काटा ना जा सके. अकाट्य जो बात काटी ना जा सके. विरल. विरल क्या होता है? कम मिलने वाली. ताबूत. ताबूत शव या मुर्दा ले जाने वाला संदूक. एक संदूक होता है, बक्सा, जिसमें शव को या मुर्दे को ले जाया जाता है. करील. झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कंटीला और बिना पत्ते का जो पौधा होता है उसे क्या बोला जाता है? करील. वह कांटेदार होता है और उस पर पत्ते नहीं होते. गैरिक वसन. गैरिक वसन क्या होता है? साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र. बच्चों वसन क्या होता है? वस्त्र. आपने प्रायवाची पढ़े होंगे. वसन, कपड़ा, पट्ट, चीर, ये सभी क्या है? प्रायवाची हैं. तो गैरिक क्या है? गैरिक वसन साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र. श्रद्धानत. श्रद्धानत प्रेम और भक्ति युक्त पूज्य भाव. बच्चों जब भी आपको शब्दार्थ करवाए जाते हैं, आप शब्दार्थ को भली भांति सुनेंगे. अगर आप शब्दार्थ को अच्छे तरीके से सुनते हैं तो पाठ आपको सरलता से समझ में आ जाता है. तो बच्चों अभी मैंने आपको पाठ के शब्दार्थ करवाए. अब मैं आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय बताना चाहूँगा. जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था. उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी. कहाँ से हुई थी बच्चों उनकी उच्च शिक्षा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से. विश्वविद्यालय क्या होता है? यूनिवर्सिटी जिसे आप बोलते हैं. वे अध्यापक भी रहे. दीनमान पत्रिका में वे उप संपादक रहे तथा पराग के वे संपादक रहे. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कवि थे, कहानीकार थे. वे कहानियां भी लिखते थे. उपन्यासकार, वो नॉवलिस्ट भी थे, उपन्यास भी लिखते थे. निबंधकार, वे निबंध लिखते थे. और नाटककार थे तथा वे नाटक भी लिखते थे. उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं बच्चों? काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द,
खूंटियों पर टंगे लोग, यह उनका कविता संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग में उन्होंने अपनी कविताएं डाली हुई हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उनका उपन्यास है। लड़ाई उनका कहानी संग्रह है, लड़ाई में उनकी कहानियां हैं। बकरी उनका नाटक है। खूंटियों पर टंगे लोग पर बच्चों उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया था। बच्चों आकस्मिक क्या होता है? अचानक। अचानक उनका निधन कब हुआ? 1983 में। तो इस प्रकार मैंने आपको अध्याय के शब्दार्थ बताए तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में बताया। बच्चों पहले कवि का, लेखक का जीवन परिचय आपकी परीक्षा में आता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जीवन परिचय जो है यह सीबीएसई के द्वारा निकाल दिया गया था। तो इस प्रकार अब हम अपना चौथा अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक आरंभ करते हैं।